हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मॉडल पेपर्स और जिनमें आपके जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे, जो आपके 4 तारीख को होने वाले अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मॉडल पेपर फर्स्ट का, वो है चालू खाता है। फर्स्ट व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, थर्ड जमा ब्याज खाता या इनमें से कोई नहीं। तो चालू खाता कैसा है? एक व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक है। फर्स्ट AS10, AS9, AS6, AS2। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट AS10 आपका ख्याति से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार सेवानिवृत्त साझेदार को देय अथत राशि पर ब्याज दिया जाता है। फर्स्ट 5%, सेकंड 6%, थर्ड 7% और फोर्थ 8%। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 6%, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है किस मद को आर्थिक चिट्ठे के संचय और आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाएगा। फर्स्ट पूंजी संचय, सेकंड पूंजी शोधन संचय, थर्ड प्रतिभूति प्रीमियम संचय और फोर्थ ये सभी, यानी कि तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। इन सभी को संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त संचय यानी गुप्त संचिति का सृजन किया जा सकता है। फर्स्ट अंतिम स्टॉक का अल्प मूल्यांकन करके, सेकंड पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानकर, थर्ड संभाव्य दायित्वों को वास्तविक दायित्व दर्शाकर और फोर्थ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसकी तीन ऑप्शन ही सही है। इन सबको दिखाकर हम गुप्त संचय का सृजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंशहरण खाते का शेष अंतरित किया जाता है। फर्स्ट लाभांश खाते में, बी पूंजी संचय खाते में, उसके बाद है थर्ड अंश प्रीमियम खाते में और फोर्थ है सामान्य संचय खाते में। तो किस में किया जाता है? उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पूंजी संचय खाते में, यानी कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक न्यूमेरिकल है। शिखा और काव्या 2:3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे दिव्या को फर्म में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देती हैं। वह शिखा से कौन? दिव्या शिखा से 4/20 भाग और काव्या से 1/20 भाग प्राप्त करती है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ऋण पत्र होते हैं। फर्स्ट वाहक, सेकंड बंधक, थर्ड शोधक और फोर्थ ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी, मतलब वाहक भी होते हैं, बंधक भी होते हैं और शोधक भी होते हैं। तो यानी कि तीन ऑप्शन सही, यानी कि इसका फोर्थ वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वसूली खाते के शेष को साझेदारों में बांटा जाता है। फर्स्ट समान अनुपात में, सेकंड पूंजी अनुपात में, थर्ड लाभ विभाजन अनुपात में, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यानी वसूली खाते में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन होगा। तो जब अगर आपका साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि जो भी होगा वो सभी साझेदारों में समान अनुपात में विभाजित होता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मॉडल पेपर सेकंड है उसके भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड मॉडल पेपर का, साझेदारी संलेख तैयार करना क्या है? फर्स्ट अनिवार्य होता है, सेकंड स्वैच्छिक होता है, थर्ड आंशिक अनिवार्य होता है
और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी संलेख जो होता है हमारा वो स्वैच्छिक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ बांटे जाते हैं। तो किसमें बांटे जाते हैं वो? फर्स्ट है सभी साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, सेकंड विद्यमान साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में, थर्ड पूंजी के अनुपात में, और फोर्थ केवल मृत साझेदार को। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता। फर्स्ट फर्नीचर, सेकंड रोकड़, थर्ड देनदार, और ये फोर्थ होगा भूमि। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा रोकड़। रोकड़ को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। फर्स्ट पूंजी के अनुपात में, सेकंड बराबर बराबर, थर्ड साझेदारी संलेख के अनुसार, और फोर्थ ये सभी। तो मतलब ये हमारे आपसे समझौते पर निर्भर करता है हम किसे बांटेंगे। तो ये सभी प्रकार हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, ये सभी किसी प्रकार से हम बांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारों के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी होती है फर्स्ट स्थिर हो, सेकंड परिवर्तनशील हो, थर्ड फर्स्ट व सेकंड दोनों यानी स्थिर और परिवर्तनशील दोनों हो, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, जब हमारे साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है तभी चालू खाता खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, लेनदारों के लिए प्रमुख अनुपात है। फर्स्ट चालू अनुपात, सेकंड शोधन क्षमता अनुपात, थर्ड स्थायी संपत्ति अनुपात, और फोर्थ ये सभी। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा फर्स्ट, लेनदारों के लिए चालू अनुपात प्रमुख है अनुपात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। फर्स्ट संचालकों के लिए, सेकंड अंकेक्षकों के लिए, और थर्ड अंशधारकों के लिए, और फोर्थ प्रबंध के लिए। तो क्या है इसका? वैसे सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो होगा इसका ऑप्शन सेकंड थर्ड वाला होगा, अंशधारकों के लिए, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये सभी लोगों के लिए लाभदायक है, लेकिन यहाँ जो होगा अंशधारकों के लिए होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। नंबर ए क्रियाशील विश्लेषण, सेकंड क्षैतिज विश्लेषण, थर्ड लंबवत विश्लेषण, और फोर्थ बाह्य विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड क्षैतिज विश्लेषण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो है, कौन सी कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। फर्स्ट सार्वजनिक कंपनी, सेकंड निजी कंपनी, थर्ड असीमित दायित्व वाली कंपनी, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने अंशों के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है? वो है निजी कंपनी, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। फर्स्ट लेखांकन के रोकड़ आधार पर, सेकंड लेखांकन के उपार्जन आधार पर, थर्ड फर्स्ट व सेकंड दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो लेखांकन के रोकड़ आधार पर आधारित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है हमारा 3 उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला प्रश्न है इसका वो है, साझेदारों के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी, या भी पीछे पड़ चुके हैं इसे पिछले वाले मॉडल पेपर में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो हो गया आपका स्थिर। अभी हमने पढ़ा था तो 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, स्थिर हो तभी आप चालू खाते खोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है किससे? आर्थिक चिट्ठे से, लाभ हानि विवरण से, थर्ड अतिरिक्त सूचनाओं से, फोर्थ इनमें सभी से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, इन सभी को शामिल करते हुए हम क्या बनाते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण, इन सबसे तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय
पुस्तकों में प्रदर्शित ख्याति को अपलिखित किया जाता है? फर्स्ट, नए अनुपात में, सेकंड, लाभ प्राप्ति अनुपात में, और थर्ड, त्याग अनुपात में, और फोर्थ हो जाएगा इसका पुराने अनुपात में। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपलिखित किया जाता है। तो अपलिखित करने के लिए हमें उसे उनके पुराने अनुपात में ही बांटना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साझेदारी संलेख का तैयार करना, अब ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। फर्स्ट अनिवार्य होता है, सेकंड स्वैच्छिक। तो इसका ऑप्शन सेकंड ही सही है। कैसा होता है वो? स्वैच्छिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी एवं दायित्वों के मूल्य में वृद्धि दिखाई जाती है। फर्स्ट, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में, सेकंड, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में, थर्ड, पूंजी खाते में, फोर्थ, रोकड़ खाते में। तो कहाँ दिखाई जाती है? ये दिखाई जाएगी आपकी, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंश हरण किए जाते हैं कब? फर्स्ट है मांग राशि के भुगतान न करने पर, सेकंड, सभा में उपस्थित न होने पर होने की स्थिति में, फोर्थ है थर्ड, बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, और फोर्थ हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, मांग की राशि के भुगतान न करने पर अंश हरण किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वसूली खाता है फर्स्ट व्यक्तिगत खाता, सेकंड वास्तविक खाता, थर्ड नाममात्र खाता, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वसूली खाता कैसा है? नाम मात्र का खाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है फर्स्ट अनिवार्य, सेकंड ऐच्छिक, थर्ड अनावश्यक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण कैसा है? वो अनिवार्य है, और ये इसका ऑप्शन से हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गैर चालू संपत्तियों के विक्रय पर होने वाली हानि को दर्शाया जाता है फर्स्ट व्यापार खाता में, सेकंड लाभ हानि विवरण खाते में, थर्ड आर्थिक चिट्ठे में, फोर्थ इनमें से सभी में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ हानि विवरण खाते में दिखाया जाता है हमारी गैर चालू संपत्ति के विक्रय पर होने वाली हानि को। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता का नाम बताइए। तो कौन है इसके? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी फ्योल, सेकंड है आपकी अलेक्जेंडर वॉल, और फोर्थ हो जाए थर्ड है न्यूटन, फोर्थ है जॉन मैसी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉल। तो ये आपके हो गए 3 मॉडल पेपर जो हमें हैं, इनके मैंने मल्टीपल चॉइस का आपको कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे थ्योरिकल है, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी कोई भी अकाउंटिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी आपका ये पेपर होगा 4 तारीख को, उसकी जो भी आंसर की होगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।